नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल उत्तराखंड एग्जाम गुरु में। उत्तराखंड एग्जाम गुरु में आज हम बात करेंगे उत्तराखंड राज्य सिविल प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2024 के विज्ञापन के बारे में। उत्तराखंड PCS 2024 का नोटिफिकेशन आज जारी हो चुका है। 14 मार्च 2024 का ये विज्ञापन है, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। और 3 अप्रैल जो है इसकी अंतिम तिथि रखी गई है उत्तराखंड PCS के फॉर्म को भरने की। बाकी ऑनलाइन आवेदन में जो है आप संशोधन 9 अप्रैल 2024 से 18 अप्रैल 2024 तक कर सकते हैं। इस विज्ञापन में जो है आप उत्तराखंड PCS के बदले हुए सिलेबस के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। साथ ही वो अभ्यर्थी जिनकी अधिवर्षता यानी कि एग्जाम फॉर्म भरने की आयु जो है इस वर्ष पूर्ण हो गई है, उसमें भी एक रिलीफ सामान्य के अभ्यर्थियों को दी गई है। पूरा विज्ञापन और पूरी शर्तें हम आपको बताएंगे, और जो भी अभ्यर्थी या परीक्षार्थी इस फॉर्म को भरने जा रहा है उसके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण निर्देश हैं और इन निर्देशों से हटकर हम उन मुख्य बिंदुओं को देखते हैं जो आपके लिए आवश्यक है। बाकी सबसे पहला मुख्य बिंदु जो है वो ये है कि जो भी अभ्यर्थी फॉर्म भर रहा है वो ये चेक कर ले कि 3 अप्रैल 2024 जो कि विज्ञापन भरने की अंतिम तिथि है, उस तारीख तक आपको जो विज्ञापन में वर्णित समस्त शैक्षिक अर्हताएं और अन्य अर्हताएं जो हैं वो धारित होनी चाहिए। दैट मीन्स कि मान लीजिए अगर आपका EWS सर्टिफिकेट है तो वो आपका 3 अप्रैल 2024 तक मान्य होना चाहिए। कोई भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपका 3 अप्रैल 2024 तक मान्य होना चाहिए। और आपकी शैक्षिक योग्यता जो मार्कशीट में अंकित तिथि है रिजल्ट जारी करने की, वो 3 अप्रैल 2024 तक इससे पहले की होनी चाहिए। ये आपका शर्त है, मुख्य शर्त है। विज्ञापन के अनुसार वांछित अर्हताओं की पुष्टि न होने पर अभ्यर्थी को अनर्ह अभ्यर्थियों की श्रेणी में रखा जाएगा। चलिए ये बिंदु रहे। अब हम देखेंगे कौन कौन सी पोस्ट यानी कि पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। देखिए ये है रिक्तियों का पदवार विभागवार विवरण। अब रिक्तियां जो है घट या बढ़ सकती हैं। सबसे पहले देखते हैं डिप्टी कलेक्टर यानी कि SDM की कितनी पोस्टें हैं। विभाग का नाम है कार्मिक एवं सतर्कता विभाग। 56,100 से 1,77,500 यानी कि लेवल 10 का ये पद है। 9 रिक्तियां हैं। जनरल के लिए 8 और OBC के लिए 1। उत्तराखंड महिलाओं के लिए 2 पद जो हैं इसमें निकाले गए हैं अनारक्षित में। बाकी पुलिस उपाधीक्षक DSP के पद जो हैं 17 हैं। जनरल के 9, 4 SC के, 3 OBC के, 1 EWS। बाकी उत्तराखंड महिलाओं के 5, जिसमें अनारक्षित 3, अनुसूचित जाति 1, अति पिछड़ा वर्ग 1। जिला कमांडेंट होमगार्ड्स गृह विभाग में 5 पद हैं। उत्तराखंड महिला के लिए 1 पद रिजर्व है। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी यानी कि ARTO 1 पद है इनका। जिला पंचायत राज अधिकारी का 1 पद है। कार्य अधिकारी जिला पंचायत में 1 पद है। जिला ग्रामोद्योग अधिकारी इसके जो है 6 पद हैं। और जो क्षैतिज आरक्षण है वो दिया गया है। उत्तराखंड महिला का 1 है, 1 अनारक्षित है। इसके अलावा उप शिक्षा अधिकारी, स्टाफ ऑफिसर, विधि अधिकारी, विद्यालय शिक्षा विभाग में 58 पद हैं और 26 जनरल के लिए हैं। इसी प्रकार से आप क्षैतिज आरक्षण भी इसमें देख पा रहे हैं। पूरा विज्ञापन आप हमारे YouTube चैनल के टेलीग्राम जो चैनल है उसमें आप देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट में भी आप लिंक देख सकते हैं। बाकी परीक्षा अधिकारी है महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग में 1 पद है। वित्त अधिकारी, कोषाधिकारी वित्त विभाग में 14 पद हैं। सहायक आयुक्त राज्य कर विभाग वित्त विभाग में 16 पद। राज्य कर अधिकारी के वित्त विभाग में 53 पद। सहायक नगर आयुक्त अधिशासी अधिकारी श्रेणी 1 शहरी विकास विभाग में 7 पद हैं। तो पद अलग अलग श्रेणी के हैं। कुल संख्या जो है 189 है, 189। और राज्य सरकार द्वारा रिक्तियों की संख्या बढ़ाई या घटाई जा सकती है। अब देखते हैं इसमें जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं वो किस किस श्रेणी में भर सकते हैं। तो अलग अलग कैटेगरी जो दिव्यांगता की होती है उसमें कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं वो आप देखेंगे यहाँ पर। पुलिस उपाधीक्षक और जिला कमांडेंट होम गार्ड्स में किसी भी प्रकार की दिव्यांगता की श्रेणी जो है चिन्हित नहीं है। ठीक हो गया। इसके बाद हम
पदों का स्वरूप देख लेते हैं। क्रमांक 1 से 5 तक राजपत्रित और 8 से 12 तक राजपत्रित है, और 6 कार्य अधिकारी, 7 क्रमांक जिला ग्रामोद्योग अधिकारी और क्रमांक 13 सहायक नगर आयुक्त जो है का पद जो है अराजपत्रित है। शैक्षिक योग्यता जो है 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 पदों के लिए जो है ग्रेजुएट मांगी गई है सिंपल, और बाकी उप शिक्षा अधिकारी, स्टाफ अधिकारी, विधि अधिकारी के लिए भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से परास्नातक यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। परिवीक्षा अधिकारी के लिए जो है किसी भी विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र या अनुप्रयुक्त समाजशास्त्र सामाजिक कार्य में स्नातकोत्तर यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन आपको होना चाहिए। बाकी अधिमानी अर्हता है वो रहती है प्रादेशिक सेवा में 2 वर्ष की न्यूनतम सेवा, राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र, और होमगार्ड्स में, कमांडेंट्स में, प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की न्यूनतम सेवा, और जिला पंचायती राज अधिकारी में भी सेम है, प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की अवधि तक की सेवा या राष्ट्रीय सेवा योजना का सी और बी प्रमाण पत्र, ये लिखा हुआ है आपका। अब हम देखते हैं कि शारीरिक मापदंड क्या है। पुलिस उपाधीक्षक के लिए पुरुष अभ्यर्थियों से सामान्य वर्ग के 167.7 सेंटीमीटर, महिला अभ्यर्थियों के लिए 152, अनुसूचित जनजाति 160, महिला अभ्यर्थी 147, पर्वतीय क्षेत्र के लिए 162 पुरुष, 162.6 सेंटीमीटर पुरुष और 147 महिला। बाकी शारीरिक योग्यताएं रखी गई हैं, इसको आप डिटेल में देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे सिलेबस की, जो चेंज आया है। वो क्या चेंज आया है वो आप देख पाएंगे। चलिए, सिलेबस से पहले एक छोटी सी बात मैं आपको बता देता हूँ। जो अधिवर्षता पूर्ण कर रहे हैं उनके लिए छूट दी गई है, बाकी चीज़ों के अलावा। बाकी छूट आप दिव्यांगता या अन्य श्रेणियों में तो आप पता ही है आपको किस प्रकार रहती है, लेकिन उत्तराखंड सिविल सेवा कार्य शाखा सिविल नियम 2005 में उल्लिखित प्रावधानानुसार जिन कैलेंडर वर्षों में प्रश्नगत पदों हेतु विज्ञप्ति जारी नहीं की गई है, उन वर्षों के लिए अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी। देखिए, इससे पहले पीसीएस 2021 में हुआ था, 2022 और 23 में पीसीएस नहीं हुआ था उत्तराखंड में, तो उस वर्ष में 2 वर्ष की छूट जो है अधिकतम आयु सीमा में दी जाएगी। जो अधिवयस्क हो चुके हैं उनके लिए ये केवल डिप्टी कलेक्टर पद में ही 2 साल की छूट देंगे। बाकी एक बिंदु और है, ऐसे अभ्यर्थी जो राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समाज सेवा का डिप्लोमा रखते हैं को कार्य अधिकारी के पद के सापेक्ष उच्चतर आयु सीमा में 1 वर्ष की छूट दी जाएगी। ये तो रही 2 बिंदु। अब हम बात करेंगे सिलेबस की। देखिए, यह है उत्तराखंड पीसीएस की परीक्षा योजना। 3 चरणों में परीक्षा होगी, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार, जो पहले से होती आई है। प्रारंभिक परीक्षा का पैटर्न तो पिछले वर्ष का जैसा ही रहेगा आपका। प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन का रहेगा, जिसमें 2 घंटे की परीक्षा होगी। द्वितीय प्रश्न पत्र में सामान्य बुद्धिमत्ता, जिसे सीसेट कहा जाता है, वो होगा। इसमें 100 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 1.5 अंकों का होगा, और ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा सेकेंड पेपर आपका। प्रारंभिक परीक्षा में जो अभ्यर्थी सफल होंगे वो मुख्य परीक्षा देंगे। तो मुख्य परीक्षा में इस बार सिलेबस चेंज हो गया है, मैं आपको दिखा दूं। इस प्रकार का सिलेबस है, 1500 अंकों का टोटल सिलेबस रहेगा। अब आपके 8 पेपर होंगे, 7 की जगह 8 पेपर हो जाएंगे। सामान्य हिंदी में जो है अंक यहाँ पर कम किए गए हैं, इसको 3 घंटे का रखा गया है। निबंध में 3 घंटे का, पहले से 300 अंकों का क्या रहता था आपका, सामान्य हिंदी और निबंध दोनों मिला के 300 रहते थे, लेकिन अब क्या कर दिया, पेपर को 2 भागों में डिवाइड कर दिया है। अगला पेपर जो है सामान्य अध्ययन 1, इसमें भारतीय विरासत, संस्कृति, विश्व का इतिहास, भूगोल और समाज, ये सब है। और सामान्य अध्ययन द्वितीय जो है शासन व्यवस्था, संविधान, शासन प्रणाली, सामाजिक न्याय और अंतर्राष्ट्रीय संबंध, पॉलिटी इसमें आ गया। तीसरा पेपर है प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण सुरक्षा तथा आपदा प्रबंधन। और चौथा पेपर है नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा, अभिरुचि, ये सभी 200 अंकों के होंगे। और उत्तराखंड राज्य की जानकारी के 2 पेपर भी इस बार ऐड किए गए हैं, तो उत्तराखंड के अभ्यर्थियों को इसमें बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। और दूसरा पेपर उत्तराखंड राज्य की जानकारी से संबंधित है,
जिसके 200 अंक निर्धारित हैं। कुल 8 पेपर हैं और 1500 अंक निर्धारित हैं और साक्षात्कार जो है 150 अंकों का है। कुल परीक्षा जो मुख्य परीक्षा होगी इसमें आपको 1650 अंकों की कुल परीक्षा इसमें आपकी होगी। तो बाकी डिटेल में सिलेबस पर चर्चा फिर करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। एक लाइक कर दीजिए। बाकी अगर आप कोई आपकी क्वेरी है तो वो कमेंट में आप कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।